Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. So, my name is Pooja and this video is all about New Zealand job situations. क्योंकि जैसे आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो न्यूजीलैंड, जब अगर आप आने की तैयारी कर रहे हो अपने स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, तो आप पहले से ही सर्च कर रहे हो कि न्यूजीलैंड के अंदर जॉब मिलनी ईजी है कि मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस बनाई है, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, क्या हमें पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, क्या हमें अपनी फील्ड की जॉब मिल जाएगी, क्या हमें फुल टाइम जॉब्स मिल जाएंगी, क्या अगर हम वर्क वीज़ा लेके आते हैं यहाँ पे तो हमें जॉब मिल जाएगी क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं वो सब डिस्कस आपके साथ करूँगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मैंने अभी तक फेस किया है यहाँ पे और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सो हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो अगर हम पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, तो स्टूडेंट वीज़ा क्या है कि आप किसी भी लेवल की मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यहाँ आप चाहते हो, आप अपनी कोई भी लेवल की आप अपनी एजुकेशन यहाँ पे लेते हो, मास्टर्स, बैचलर्स या कोई डिप्लोमा आप ले रहे हो, सभी के अंदर आपको, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप सिर्फ यहाँ पे 20 आवर्स ही काम कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी हॉलीडेज़ पे हो, पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह है, आपकी कोई वकेशंस है और या आपके मतलब समर विंटर वकेशंस होते हैं यहाँ पे वो चल रहे हैं, उस टाइम आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, 40 आवर्स भी कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो जॉब सिचुएशन है न्यूजीलैंड के अंदर एज अ स्टूडेंट पे, वो बहुत ही अलग है और जॉब सिचुएशन यहाँ पे एज अ वर्क वीज़ा के लिए बहुत ही अलग है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हो तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर किसी भी कंसल्टेंट या मतलब आप जो भी बोलो उसके थ्रू आप बंधे हुए नहीं हो, तो आप ऑल ओवर न्यूजीलैंड कहीं पे भी काम कर सकते हो, किसी के साथ भी काम कर सकते हो, चाहे वो कोई ग्रोसरी स्टोर होगी, कोई डेयरी शॉप होगी या फिर इंडियन शॉप्स होती हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनमें जो थोड़ी सी ईजिली जॉब मिल जाती है वहाँ हो गई। या फिर आपको कई लोग मतलब यहाँ पे खेतों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, पैकिंग का काम भी ज़्यादा होता है यहाँ पे, कोई ब्रांड्स वगैरह हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भी एज अ मतलब जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे होते तो 20 आवर्स के वर्क के लिए हम ऑल ओवर न्यूजीलैंड कहीं भी काम कर सकते हैं, तो हम इनमें भी काम कर सकते हैं और ये इजीली आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जस्ट आपको अपनी मतलब सी कैंडिडेट वगैरह पे अप्लाई करना है और आप जस्ट आपका इंटरव्यू देना है और आपको जॉब मिल जाएगी। ये है हमारी स्टूडेंट वीज़ा की। जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे अब न्यूजीलैंड आते हैं या फिर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा की जो मतलब सिचुएशन है वो यही है कि आपको जस्ट आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप 20 घंटे काम कर सकते हो, वो कहीं पे भी काम कर सकते हो, किसी के साथ भी काम कर सकते हो। बट जो वर्क वीज़ा वाले होते हैं वो बहुत ही अलग सिचुएशन होती है। और फर्स्ट सेकेंड थिंग, जो हमारे स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आते हैं उनका जो हम वर्क वीज़ा लगता है उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, वो अलग सिचुएशन है। उसको हम जो यहाँ पे डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वर्क वीज़ा पे भी आते हैं अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, तब भी हम ऑल ओवर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूएस कहीं भी जाते हैं, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई बाउंडेशंस नहीं है। बट जो डायरेक्ट यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही अलग है। और जो हमें मतलब हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे भी, हमें क्या जॉब मिल जाएंगी कि नहीं, वो लोग बताते हैं कि भाई जॉब सिचुएशन बहुत ख़राब है, यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, हमें ये सब चीज़ें सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। वो मोस्टली वर्क वीज़ा वाले स्टूडेंट्स मतलब जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं वो फेस करते हैं, स्टूडेंट वाले नहीं। क्योंकि जब आप किसी वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आते हो, डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे, सपोज किसी आपके एक फ्रेंड की यहाँ पे कोई कंपनी है, उसने आपको स्पॉन्सर किया, यहाँ पे आप आ गए हो वर्क वीज़ा पे, उस टाइम पे आपका कोई चार्ज नहीं लगा है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कि भाई एजेंट्स को अपना कुछ अमाउंट दे के आते हैं, बट जो किसी स्पॉन्सरशिप से यहाँ पे आते हैं वर्क वीज़ा पे, उनको उनके साथ ही काम करना होता है, वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने काम दिया तो ठीक है, नहीं उनके पास कोई काम नहीं है और वो किसी और के साथ भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको वीज़ा के अंदर लिखा हुआ होता है कि आप सिर्फ मतलब अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो आप सिर्फ इन्हीं के साथ ही काम कर सकते हो और किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो। मोस्टली जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं वो यही वाले लोग होते हैं। क्योंकि इसी के बाद है कि वो आपको, सपोज आप न्यूजीलैंड आ गए हो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे, 6 महीने 1 साल आपने काम किया, उसके बाद काम थोड़ा सा कम हो गया कि सिचुएशन ख़राब हो गई, वो आपको जॉब नहीं दे रहे हैं या XYZ कोई भी रीज़न है, तब आप ये सिचुएशंस फेस करते हो, तब आपको मतलब
जॉब्स मिलने में काफ़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि आप अपना एम्प्लॉयर स्विच नहीं कर सकते हो, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता है जल्दी से, तो आप किसी और के साथ काम भी नहीं कर सकते हो। और ना ही आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप किसी भी रेस्टोरेंट्स में या किसी काउंट डाउन पैकेज से मतलब पैकिंग की ऊबर्स भी नहीं चला सकते हो यहाँ पे आप। तो आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हो। मोस्टली उन्हीं लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है जो यहाँ स्पॉन्सरशिप पे आते हैं। जैसे ही मैं दो केस बताती हूँ, मैं जहाँ काम करती हूँ यहाँ पे, वहाँ पे भी एक लड़की है, उसकी भी मतलब अ, ऐसे कोई रीज़न हो गया है, उसको भी यहाँ पे आके काम नहीं मिल रहा है। और मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं यहाँ पे, कि मतलब जो डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हैं उनको कुछ टाइम तो वो काम देते हैं, उसके बाद काम नहीं मिलता है उनको। तो प्लीज़ ट्राई करो। अगर आप जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ आने के लिए, तो आप कोई स्टडी लेके आ जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा पे आओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले होंगे। अब जब आप स्टडी कर रहे हो तब आप 20 आवर्स काम कर सकते हो, आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हो, कहीं भी किसी के साथ भी। और वो आपको मिनिमम वेज भी देंगे, मीडियन भी देंगे। जब स्टार्टिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको क्या पता वो मिनिमम दे 23, और जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है 23-24, वो आपको दे, क्या पता थोड़े टाइम बाद आपकी बढ़ा के वो मीडियन पे भी ला सकते हैं। और उसके बाद आप मतलब वही पीआर सिटीजनशिप, मतलब वो नेक्स्ट प्रोसेस आप जा सकते हो। बट ट्राई करो कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे ही आओ, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्योंकि एक बार एंट्री करने के लिए तो हम वर्क वीज़ा ले लेते हैं, किसी मतलब कोई हमें स्पॉन्सर कर देता है, बट उसके बाद सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं। वह यहाँ आने के बाद फिर से आपको आपके वीज़ा चेंज करने के लिए आपको कोई स्टडी लेनी पड़ेगी, उसकी भी सेम कॉस्ट है, बट वो फेज़ आपको मतलब कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आते हो, वर्क वीज़ा पे नहीं आते हो। बट जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, जो कोई अच्छी कंपनीज़ में आते हैं, जैसे आईटी वगैरह में, या मतलब जो ये भी बड़े बड़े हैं, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस, इनमें डायरेक्ट वो आते हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत अलग है। बट जो ये छोटी जैसे जॉब्स में आते हैं, जैसे कोई पैकिंग के लिए आ गया, कोई ड्राइवरिंग मतलब ट्रक ड्राइवर हो गया, या ऐसे कोई मतलब वीज़ा पे यहाँ पे आ गया जो किसी ने स्पॉन्सर किया, किसी का यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, उन्होंने शेफ़ की तरह यहाँ पे स्पॉन्सर कर लिया। और यहाँ पे खेतों का काम बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो खेतों में जैसे कि काम उन्होंने वीज़ा दिया, तो वो यहाँ पे आ गए। वो स्टार्टिंग में आपको काम दे देंगे, 10-10 12-12 घंटे की शिफ्ट। जैसे ही आपका टाइम निकलेगा, 6 महीने 1 साल, तो उसके बाद वो काम देना बंद कर देंगे। और मोस्टली ये कंपनीज होती है वो फेक होती हैं। ट्राई करो कि ऐसे किसी के साथ भी आप ना बन के रहो, ताकि आप यहाँ पे, अगर आपका मोटिव है आपको बाहर आना ही आना है, तो कोई भी आप छोटा मोटा कोर्स ले सकते हो। कोई डिप्लोमा ले सकते हो 6 महीने का, कोई ट्रेड कोर्स ले सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना एंटर कर सकते हो न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री में, ताकि उसके बाद आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो आप मतलब स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा पे आते हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक यही है कि ट्राई करो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप विजिटर वीज़ा पे भी आते हो, तब भी आपको फिर कोई आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है जो आपको स्पॉन्सर करे आपकी, फिर वही आप जॉब लगेगी, कुछ टाइम तक वो जॉब देगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोई और जॉब ढूंढोगे तो वो आप कर नहीं सकते हो। मतलब बहुत सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे फेस किया है अभी तक। और मैंने मतलब काफ़ी लोगों का यहाँ एक्सपीरियंस ये सुना भी है। तो ट्राई करो स्टूडेंट वीज़ा पे आओ आप, और वर्क वीज़ा पे ना आओ। जो स्पॉन्सरशिप वाले हैं, किसी अच्छी कंपनी के थ्रू आप आ रहे हो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे, वो डिफरेंट कंडीशन है, उसको मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करूँगी। और जो वर्क वीज़ा पे आते हैं, जहाँ काफ़ी लोगों आपने वीडियोस देखे भी होंगी मतलब यूट्यूब पे, जो वर्क वीज़ा पे जो आते हैं, डिपोर्ट क्यों कर देते हैं, वो यही एक रीज़न्स होता है। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आ गए हो, आपकी इमिग्रेशन आपका इंटरव्यू ले रही है, आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, जब वो आपकी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उनके पास कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठाते हैं, आपकी कंपनी फेक होती है, बहुत सारी रीजंस इसके हो सकती हैं। तो मतलब उसके बेसिस पे भी आपको डिपोर्ट कर देती हैं। उसकी आपकी कंपनी की हिस्ट्री तक चेक होती है कि, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे हैं कि वो रजिस्टर होती हैं बट वो फेक होती हैं। फेक हम कैसे मतलब देख सकते हैं कि ये फेक है कि नहीं, क्योंकि आप जब ट्राई करोगे उनकी स्टैम्प्स बहुत अलग होती हैं। आपको कोई किसी मतलब कंपनी का ऑफर लेटर आया, उन्होंने अपनी स्टैम्प और पूरी रजिस्ट्रेशन सब चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं आपको, बट जब इमिग्रेशन उसको चेक करती है तो वो मोस्टली कंपनीज यहाँ पे फ्रॉड निकलती हैं, क्योंकि उनकी स्टैम्प्स गलत होती है,
उनका मतलब लोकेशंस अलग होती हैं, उनका एड्रेस भी मतलब कुछ कहीं का होता है। आपको कुछ जॉब दे रहे हैं, वो आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा कि आपको वो मीडियन वेज दे रहे हैं जो 29 और 30 है यहाँ पे, बट यहाँ आने के बाद वो आपको वही 23 पे काम करवा रहे हैं। आपको मतलब 40-40 50-50 घंटे आपसे काम करवा रहे हैं, बट वो आपको पे दे रहे हैं वही 20-30 घंटे की। तो ये बहुत सारे फ्रॉड्स यहाँ पे होते हैं, तो आप उनसे अवेयर रहो और ट्राई करो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप किसी भी कंट्री के अंदर आप आ रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे आओ। और अगर आपको वर्क वीज़ा पे आना है तो प्लीज़ उस कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक करके आए, वो कंपनी फ्रॉड है कि नहीं, वो कंपनी आपको जॉब देगी कि नहीं। क्योंकि जब आप वहाँ पे आते हो आपके साथ एक बॉन्ड साइन होता है उस कंपनी के थ्रू कि आप यहाँ इस कंट्री में आ गए हो तो आप सिर्फ इसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, किसी और के साथ काम नहीं कर सकते हो। किसी और के साथ काम करने के लिए आपको वही यहाँ पे आपकी पीआर होनी चाहिए, या आपको कोई दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ेगा जो आपको दोबारा से स्पॉन्सर करे और आपका वीज़ा लगवाए, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप ट्राई करो कि मतलब अगर आप वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हो तो सब चीज़ें आप अच्छे से चेक करके आओ, बैकग्राउंड चेक करके आओ, ताकि यहाँ के आपको सिचुएशंस फेस ना करनी पड़े। और जो भी आप वीडियोस देखते हो, काफ़ी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो यही वर्क वीज़ा वाले होते हैं कि यहाँ पे आके उनको ऐसे ऐसे सिचुएशन फेस करनी पड़ रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज़ ट्राई करो कि उनसे आप बच के रहो। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर सकते हो।